आज हम बात कर रहे हैं फिल्म द केरल स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड की और उससे उठे विवाद की। 17 फरवरी को जैसे ही इसका ट्रेलर रिलीज हुआ, सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कुछ लोग इसे सच्चाई दिखाने वाली फिल्म बता रहे हैं तो कुछ इसे प्रोपेगेंडा कह रहे हैं। सवाल सीधा है, आखिर ट्रेलर में ऐसा क्या है जिसने माहौल गर्म कर दिया है? करीब 3 मिनट 7 सेकंड के इस ट्रेलर की शुरुआत एक लाइन से होती है, कई सच्ची घटनाओं से प्रेरित। इसके बाद एक वॉइस ओवर सुनाई देता है जिसमें दावा किया जाता है कि आने वाले 25 साल में भारत इस्लामिक स्टेट बन सकता है और शरिया लागू हो सकता है। यहीं से बहस की चिंगारी भड़कती है। ट्रेलर में राजस्थान, मध्य प्रदेश और केरल की अलग अलग कहानियां दिखाई गई हैं, जहां कम उम्र की लड़कियों के निकाह, कथित धर्म परिवर्तन, परिवारों की आपत्ति, पॉक्सो के केस और बाद में शोषण जैसे गंभीर आरोपों को ड्रामेटिक तरीके से दिखाया गया है। कुछ सीन बहुत तीखे हैं, जैसे जबरन खान पान बदलवाना, मारपीट, आर्थिक लेन देन की बातें और मौलाना का कथित बयान कि हमारा काम है हिंदू लड़कियों को अपना बनाना। ट्रेलर के अंत में एक चेतावनी जैसी लाइन आती है, इससे पहले कि अगला टारगेट आपकी बेटी हो। अब आप सोचिए, जब किसी फिल्म में इतनी संवेदनशील बातें इस तरह पेश की जाती हैं तो क्या विवाद नहीं होगा? केरल के कुछ लोगों का कहना है कि उनके राज्य की छवि और गलत तरीके से दिखाई जा रही है। धर्मगुरुओं और कुछ राजनीतिक समूहों ने इसे खास समुदाय को निशाना बनाने वाली फिल्म बताया है। वहीं दूसरी तरफ कई लोग कह रहे हैं कि अगर ये सच्ची घटनाओं से प्रेरित है तो सच्चाई दिखाने में डर कैसा? अब जरा इस फिल्म के मेकर्स की बात भी सुन लेते हैं। इस फिल्म के प्रोड्यूसर विपुल शाह का कहना है कि जब आप किसी अपराध को एक्सपोज करते हैं तो आरोपी उसे झूठी कहेंगे। उनका तर्क है कि अगर फिल्म जो पहली फिल्म बनी थी वो झूठी होती तो उसे इतने लोग देखते ही नहीं। यहाँ आपको याद दिला दें कि साल 2023 में आई द केरल स्टोरी भी भारी विवादों में रही। उस समय भी फिल्म पर लव जिहाद और जबरन धर्म परिवर्तन को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के आरोप लगे थे। कई राज्यों में इसे लेकर विरोध प्रदर्शन हुए, कुछ जगहों पर बैन की मांग उठी तो कुछ राज्यों में टैक्स फ्री भी किया गया था। यानी फिल्म सिर्फ सिनेमा नहीं रही, वह एक राजनीतिक और सामाजिक बहस का हिस्सा बन गई। अब उसके सीक्वल में दायरा और बढ़ा दिया गया है, सिर्फ केरल नहीं बल्कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की कहानियों को भी जोड़ दिया गया है। फिल्म का नाम भी है गोज बियॉन्ड, यानी कहानी और आगे जाती है। मेकर्स का कहना है कि उनका मकसद जागरूकता फैलाना है, खासकर माता पिता को सतर्क करना। उन्हें सेंसर बोर्ड से US 16+ सर्टिफिकेट मिला है, जिसे वो अपनी विश्वसनीयता के रूप में पेश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ भी है, क्या सेंसर की मंजूरी का मतलब ये है कि दिखाया गया हर नैरेटिव पूरी तरह तथ्यात्मक है, या फिर फिल्में भी एक नजरिया पेश करती हैं? तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सच क्या है। देखिए, भारत जैसे विविध देश में धर्म, पहचान और रिश्तों का मुद्दा बेहद संवेदनशील है। अगर फिल्म में दिखाई गई घटनाएं वाकई सच्ची घटनाओं से प्रेरित हैं तो उन पर चर्चा होनी चाहिए। ट्रेलर में लव जिहाद को एक राष्ट्रीय साजिश के रूप में दिखाया गया है, जबकि कानूनी तौर पर लव जिहाद शब्द को लेकर देश में अलग अलग राज्यों में अलग कानून है और इस पर अभी भी बहस जारी है। कुछ मामलों में अपराध साबित हुए हैं, लेकिन कई मामलों में अदालतों ने कहा है कि बालिग व्यक्ति अपनी मर्जी से शादी कर सकता है। यही जटिलता इस मुद्दे को और संवेदनशील बनाती है। फिल्म 27 फरवरी 2026 को रिलीज होने वाली है और उससे पहले ही माहौल गर्म है। सोशल मीडिया 2 हिस्सों में बंट चुका है। एक पक्ष कहता है सच दिखाओ, दूसरा कहता है नफरत मत फैलाओ। अब फैसला दर्शकों को करना है, क्या वो इसे एक चेतावनी मानते हैं, एक फिल्म प्रस्तुति मानते हैं या एक राजनीतिक बयान? ये अहम सवाल है। इस पूरी बहस को कैसे देखा जाए? देखिए, सिनेमा हमेशा समाज का आईना भी रहा है और समाज में बहस शुरू करने का माध्यम भी। और जब भी कोई फिल्म संवेदनशील विषय उठाती है तो चर्चा होना स्वाभाविक हो जाता है। जरूरी यह है कि इस फिल्म को फिल्म की तरह देखें, एक रचनात्मक प्रस्तुति के रूप में जो कुछ घटनाओं से प्रेरित होकर बनाई गई है। और अगर किसी को ट्रेलर से आपत्ति है तो फिल्म देखकर अपनी राय बनाना ज्यादा बेहतर होगा। और अगर किसी को लगता है कि ये जरूरी मुद्दा है तो वो भी अपनी बात रख सकता है। लोकतंत्र में बहस ही सबसे बड़ी ताकत होती है। 27 फरवरी 2026 को फिल्म रिलीज होने जा रही है और उससे पहले ही इसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। और शायद यही वजह है कि इस फिल्म की असली ताकत भी इसे माना जा रहा है कि ये चुप्पी नहीं, चर्चा पैदा कर रही है। सवाल उठाना बुरा नहीं होता, बशर्ते हम संतुलन और समझदारी के साथ आगे बढ़ें। आखिरकार सिनेमा का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि संवाद भी है और द केरल स्टोरी 2 ने वही संवाद शुरू कर दिया है। इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।